गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्ट इन लिमिट। टाइटल भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शंस हैविंग बिल्ट इन लिमिट विद देम। यानी यहाँ पर हम उन फंक्शंस की लिमिट निकालेंगे जिनकी डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट एक लिमिट इन्वॉल्व है। आप क्लियरली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन में ही एक लिमिट इन्वॉल्व है ना। और फंक्शन की फर्दर आपको जीरो पे लिमिट निकालनी है। तो बिल्ट इन लिमिट का मतलब होता है कि हमें ऐसे फंक्शन की लिमिट पर बात करनी होती है जिसको एक लिमिट के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में ही एक लिमिट इन्वॉल्व है और फर्दर मुझे जीरो पे इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, हार्डली 30 या 35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम लगता है, ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैं करना क्या है, जीरो पे लिमिट निकालनी है। तो मैं बोलूंगा जीरो पे लिमिट निकालनी है, तो जीरो पे लिमिट निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए, जीरो के जस्ट आगे फंक्शन चाहिए और जीरो के जस्ट पीछे फंक्शन। तो जीरो का अटैक करना है, किधर से होगा, जस्ट राइट एंड जस्ट लेफ्ट। तो बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन को पूरा डिवाइड नहीं करना, बस मुझे इतना देखना है कि जीरो के जस्ट आगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और जीरो के जस्ट पीछे। अब फंक्शन की डेफिनेशन में एक लिमिट लगी हुई है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और n कहां पर आ रहा है, पावर में। ध्यान से देखिए, n कहां पर आ रहा है, पावर में, और n किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। तो अपने को पता है कि अगर बेस 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो और पावर इंफिनिटी को टेंड करे, तो फंक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। बेस 1 से बड़ा हो, पावर इंफिनिटी को टेंड करे, तो वैल्यू क्या आती है, इंफिनिटी। और बेस 1 से छोटा हो और पावर में बढ़ाता जो नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, तो वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को। तो बस ये दो बातें याद रखनी है, बेस 1 से बड़ा हो, पावर इंफिनिटी को टेंड करे तो वैल्यू इंफिनिटी, और बेस 1 से छोटा हो, पावर बढ़ाएंगे तो नंबर डिक्रीज करेगा, किधर जाएगा, जीरो की तरफ। तो मेरे को जीरो पर लिमिट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार तो जीरो के जस्ट राइट में फंक्शन को डिफाइन करना है। एक केस मैंने बना लिया, एक जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। डेल्टा क्या है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, 0.00001 इस टाइप का नंबर है। तो उस इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर देखना, x स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है। अगर x स्लाइटली पॉजिटिव है तो इस केस में ये बेस 1 से जस्ट बड़ा हो गया। अच्छा, बेस 1 से जस्ट बड़ा है, पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो नंबर कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। तो जब x स्लाइटली पॉजिटिव नंबर, तो उस केस में ये बेस 1 से बड़ा है, तो ये नंबर टेंड कर जाएगा इंफिनिटी को। दिख रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और ये नंबर भी देखो नीचे आ रहा है, ये नंबर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर भी इंफिनिटी बन जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी बन जाएगा। तो लिमिट की फॉर्म क्या आ जाएगी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। क्या फॉर्म आएगी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। और इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने क्या बोला था कि ऊपर नीचे से फैक्टर को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे से डिवाइड लगा दो, ये बन जाएगा 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर n प्लस साइन एक्स, है ना। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, है ना, तो इसको अच्छे से समझ लें आपको। इस नीचे भी डिवाइड लग जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, जब मैं x प्लस 1 टू द पावर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, साइन एक्स। साइन एक्स आ जाएगा ना, जीरो के जस्ट आगे। अब एक बार पीछे से अटैक करो, अगर x माइनस डेल्टा से जीरो, यानी जीरो के जस्ट पीछे, माइनस 0.001 से जीरो के बीच में है, तो जब x जीरो से जस्ट छोटा नंबर है, तो उस केस में 1 प्लस एक्स 1 से जस्ट छोटा हो जाएगा। और बेस 1 से छोटा और पावर इंफिनिटी को टेंड करे, तो उस केस में ये नंबर किसको टेंड करने लगेगा, जीरो को। उस केस में नंबर जीरो को टेंड करने लगेगा, तो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो। तो ये वाला पूरा पिक्चर यहां से इवैपोरेट हो गया। बचा कौन सा पार्ट, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रही बात बच्चों समझ। तो इस क्वेश्चन में बस ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जीरो पे लिमिट चाहिए, तो जीरो के जस्ट राइट में एक बार डिफाइन कर लो और जीरो के एक बार जस्ट लेफ्ट में। आ रही बात समझ में। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर ये नंबर इंफिनिटी को टेंड करे तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं होती है कि देखो ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, तो फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन रही है। तो जैसे इंफिनिटी वाली लिमिट में मैंने बोला था कि सीधा आंसर एक लाइन में लिख सकते हो, कोफिशिएंट का रेशियो। याद करो, इंफिनिटी वाले लेक्चर में क्या बोला था मैंने, कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर से इसका कोफिशिएंट साइन एक्स, नीचे है 1, तो सीधा लिख दो साइन एक्स। टाइम सेविंग अप्रोच है, इतना ये सब डिवाइड देने की कोई नोटंकी नहीं करता, सीधा आंसर समझ में आ गया। और ये टाइम पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चलिए लिमिट सॉल्व कर देते हैं, रब कर रहा हूँ इस पार्ट में। यहाँ से
तो जब मैं जीरो के राइट से अटैक करूंगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो जीरो के जस्ट राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, साइन एक्स, है ना। तो अब आप एक्स को जीरो पुट कर दीजिए, तो साइन जीरो इज जीरो, आरएचएल क्या आ गया, जीरो। अब एक बार जीरो के पीछे से अटैक कर दीजिए, जीरो लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो आप ये देखिए जीरो के पीछे, जीरो के जस्ट पीछे फंक्शन की डेफिनेशन क्या, tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये tan एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाला प्रोफाइल है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या पाई। तो राइट से अटैक किया तो जीरो आया, लेफ्ट से अटैक किया आंसर पाई आया, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट है। तो फाइनली मेरा कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन में, DNP। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो, आप खुद ही कैपेबल होंगे बाकी के सारे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जहां पर आपको लिमिट निकालनी उसके जस्ट आगे फंक्शन डिफाइन कर लो, उसके जस्ट पीछे फंक्शन, ये पार्ट मेन होता है। एक बार ये डिफाइन हो गया तो ये तो फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दिख रहा है बोर्ड पर ना, देखिए अब यहां पर fx की लिमिट क्या है, fx की डेफिनेशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos पाई x माइनस x पावर 2n sin ऑफ x माइनस 1 अपॉन दिस, और फर्दर एक लिमिट निकाल दी। अच्छा बिल्ट इन लिमिट आपको कैसे समझ में आएगा, ये बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है, वो ऐसे समझ में आ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन में स्टार्ट से एक लिमिट लगी होगी n टेंड, और n कहां पर आ रहा होगा, पावर में, पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही होगी, और फर्दर उसी फंक्शन के दूसरे पॉइंट पर लिमिट निकालनी होगी। तो अपने को बस ये देखना करना क्या जॉब है, x गोज टू 1 पे लिमिट चाहिए। तो अगर 1 पे अटैक करना है, किधर से होगा, 1 के जस्ट राइट से होगा और 1 के जस्ट लेफ्ट से होगा। तो अपने को दो छोटे छोटे काम करने, 1 के जस्ट आगे फंक्शन डिफाइन करना, 1 के जस्ट पीछे, तो वही काम करते हैं। आइए डिफाइन कर लेते हैं। तो एक केस बनाया, if 1 लेस देन x लेस देन 1 प्लस डेल्टा, जब x 1 से जस्ट बड़ा है, तो जब x 1 से जस्ट बड़ा है तो ये चीज देखिए, इस केस में बेस 1 से बड़ा है, पावर कहां जा रही है, इंफिनिटी की तरफ, तो पावर इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो x पावर 2n इसमें किसको टेंड करने लगेगा, इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा, है ना। अच्छा नीचे ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को 1 प्लस इन दोनों से मैंने x पावर 2n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 1। दिख रहा ना यहां तक सभी को, इस साइड तक, ठीक है। अब अपन वही शॉर्टकट लगाएंगे, बहुत हो गया यार। अगर x 1 से जस्ट बड़ा है तो पावर इंफिनिटी को जब टेंड करेंगे तो ये नंबर कहां जाएगा, इंफिनिटी, और ये नंबर इंफिनिटी जाएगा तो ये नंबर मुझे न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, तो फॉर्म वही आगे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। मैंने क्या सीखा, सीधा कोफिशिएंट लिखिए, तो x पावर 2n का ऊपर से कोफिशिएंट है माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, है ना। नीचे से x पावर 2n का कोफिशिएंट क्या, x माइनस 1, सीधा 1 लाइन। आप चाहे तो अपने आप को समझाने के लिए x पावर 2n तो ऊपर नीचे डिवाइड दे दीजिएगा, यही आएगा, एक दो लाइन बच जाती है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट केस, अगर x 1 से जस्ट छोटा है, 1 माइनस डेल्टा से 1 के बीच में है, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो अगर x 1 से जस्ट छोटा है, तो यार बेस 1 से छोटा है, पावर इंफिनिटी जा रही है, तो इस केस में x पावर 2n किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, है ना। अच्छा x पावर 2n अगर 0 को टेंड कर जाएगा तो बचा हुआ फंक्शन, ये पूरा 0 चला गया, ये पूरा 0 चला गया, बचेगा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ cos पाई x। देख लो यार ये बचा है, तो 1 के आगे फंक्शन की ये डेफिनेशन है, 1 के पीछे ये डेफिनेशन है, और आपको 1 पर लिमिट चाहिए। चलिए दोनों तरफ अटैक करते हैं, लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 पे राइट से अटैक किया, तो 1 के जस्ट राइट में डेफिनेशन है माइनस साइन ऑफ दिस अपॉन दिस, ये वही है साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है, ये लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, और माइनस बाहर लगाओ तो मैं तो आंसर दूंगा -1। आया समझ में। चलिए एक बार 1 पर पीछे से अटैक करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 पर पीछे से अटैक, लिमिट x गोज टू 1 माइनस, 1 के पीछे फंक्शन की डेफिनेशन है cos पाई x, है ना। अब आप x को 1 टेंड करा दीजिए, 1 टेंड कराएंगे तो cos पाई पता ही होगा सभी को, -1 होता है। तो आपने देखा राइट से अटैक किया -1 आया, लेफ्ट से अटैक किया -1 आया, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ द लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड द आंसर ऑफ द लिमिट इज माइनस। चलिए बिल्ट इन लिमिट पर कुछ क्वेश्चंस मैंने और ले रखे हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो मेरा सजेशन ये कि जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो ये पहले तो इलस्ट्रेशन तो मैं क्लास में खुद कराता हूँ, ये थर्ड और फोर्थ में स्टूडेंट को जनरली करने को देता हूँ। तो थर्ड को मोस्टली बच्चे सारे बच्चे ही निकाल लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये कि आप भी थर्ड क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा, इन केस कहीं फंसे तो वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। चलिए कर लेते हैं डिस्कस। तो वही है कि अपने को लिमिट कहां पर चाहिए, -1 पर लिमिट निकालनी है। तो बस -1 के जस्ट राइट में फंक्शन देख लेंगे और -1 के जस्ट लेफ्ट में। तो एक केस ले लिया, इफ x बिलोंग्स टू -1 से -1 प्लस डेल्टा, यानी -1 के जस्ट आगे। तो जब x -1 से जस्ट बड़ा है यानी -0.99 टाइप का नंबर, तो -0.99 आप यहाँ पुट करिए x प्लस 2 इस प्लेस पर। तो -0.99 पुट करेंगे तो बेस में आएगा 1.0001, यानी बेस 1 से बड़ा है और पावर कहां जा रही है, इन्फिनिटी। तो ये नंबर किसको टेंड करने लगेगा, इन्फिनिटी को। अच्छा, अब ये नंबर अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये नंबर ऊपर भी है, नीचे भी फिर से वही फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो ऊपर से कोएफिशिएंट ये रहा और नीचे से कोएफिशिएंट है 1। नीचे कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 10 पाई x अपॉन x प्लस 1, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है ना। अब एक बार पीछे से अटैक करो, x बिलोंग्स टू -1 माइनस डेल्टा से -1। अगर x -1 से जस्ट छोटा है यानी -1.001 टाइप का है तो -1.001 पुट करिए। तो -1.001 पुट करेंगे तो 2 से सब्ट्रैक्ट करें, -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.99 टाइप का नंबर आएगा। 1 से छोटा हो जाएगा, पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये नंबर किसको टेंड करने लगेगा, 0 को। और अगर ये नंबर 0 को टेंड कर रहा तो ये पूरा पिक्चर इवोपोरेट हो गया, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ पाई x टू द पावर 4 और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस x टू द पावर 4। सही है क्या। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब यार बस लिमिट लगानी है, अटैक करते हैं। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के पीछे से अटैक करते हैं। तो जब -1 के पीछे से अटैक करेंगे तो -1 के पीछे फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, साइन ऑफ पाई x टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस x पावर 4। ये बच रहा है ना। तो जब मैं x को -1 पुट करूंगा तो देख रहा साइन एंगल पाई को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है, पाई को। जबकि नीचे क्या बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है। तो साइन थीटा को क्या थोड़ी देर के लिए नीचे वाले टर्म को देखते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा, अब साइन एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो अब साइन रब कर दीजिए, पिक्चर से हटा दीजिए साइन को। अब पाई कॉमन आ जाएगा, ये नीचे की वहीं कैंसिल, आंसर लिमिट का क्या आ गया, पाई। तो राइट से अटैक किया, लिमिट आंसर क्या आ रहा है, पाई। अब एक बार लेफ्ट से अटैक करते हैं। लिमिट x गोज टू सॉरी लेफ्ट से अटैक किया था, अब राइट से अटैक करते हैं। -1 के राइट से अटैक करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली यूज होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस 10 पाई x अपॉन x प्लस 1, है ना। नीचे देखो x को -1 डालो, 0 जा रहा है और टेंड एंगल किसको टेंड कर रहा है, वही -पाई को। तो एक काम कर सकते हैं, 10 का पीरियड पाई होता है तो 10 थीटा को whenever and wherever required मैं लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है ना। इससे अपना काम बन रहा है। देखिए, जब मैं x को -1 डालूंगा, अब 10 एंगल किसको टेंड कर रहा है, 0 को। और 10 एंगल 0 को टेंड करे और ये फैक्टर फॉर्म में, तो 10 हटा दीजिए, रब कर दीजिए 10 जैसे रब किया, पाई बाहर आ गया, ऊपर नीचे वाला पार्ट कैंसिल, इसका भी आंसर क्या पाई। तो राइट से अटैक किया था तो भी पाई, लेफ्ट से अटैक किया तो भी पाई। तो व्हाट इज आंसर ऑफ द लिमिट, पाई। लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सही है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए fx की डेफिनेशन क्या है लास्ट क्वेश्चन में, fx इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 x पावर 2n x पावर 2n प्लस 1, यानी इन तीनों में जो मिनिमम है वो लेना है fx को और ये लिमिट निकालनी x गोज टू 0 दिस वन।
तो अपने को क्या करना है, बस ये देखना है कि जीरो के जस्ट राइट में एफएक्स की इक्विवेलेंट डेफिनेशन और जीरो के जस्ट लेफ्ट में इक्विवेलेंट डेफिनेशन। यहाँ पर एफएक्स पर कोई लिमिट नहीं लगी हुई, लेकिन अब तीन फंक्शंस की कंपैरेटिव स्टडी करनी है जीरो के नेबरहुड में। देखना है जीरो के नेबरहुड में ये वाला पार्ट आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। एक काम करते हैं, तीनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये आ गया fx इक्वल्स टू 1, जानते ही होंगे आप लोग। अच्छा, y इक्वल्स टू x टू द पावर 2n, ये एक तरह से एक पैराबोलिक शेप होती है। तो x स्क्वायर तो एग्जैक्ट पैराबोला होता है, x पावर 4, x पावर 6, इन सभी के ग्राफ नियर और सिमिलर होते हैं x स्क्वायर के, है ना। एग्जैक्टली पैराबोला तो नहीं होते, लेकिन नियर अबाउट पैराबोला, समथिंग लाइक दैट। ये ग्राफ आ गया x स्क्वायर का, है ना। दोनों पॉइंट कहाँ पे कट करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में। कोऑर्डिनेट में मैं आपको बता सकता हूँ, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ये y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, 1,1, सही है क्या। अब मैं ये वाला x स्क्वायर ना लेके x पावर n बना लेते, जनरल केस ले x टू द पावर 2n, ठीक है ना। अच्छा, n को अगर मैं 1 डाल दूं तो ये x क्यूब बन जाएगा। तो x की पावर 3, x की पावर 5, x पावर 7, इन सभी का अगर बिल्कुल सेम आता है, स्नेक टाइप की शेप होती है, कर्वेचर चेंज होता है। जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा तो x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7 में करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर वैल्यू चेंज होती है, लेकिन शेप बिल्कुल सिमिलर सी आती है। लेकिन अब जब ग्राफ बनाऊंगा, देखिए 0 से 1 के बीच में ये 0 हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया 1। तो 0 से 1 के बीच में देखिए ये वाला बेस बड़ा है, ये बेस छोटा है। तो आपने पढ़ा होगा, जब बेस फ्रैक्शनल होता है तो बड़ी पावर पर छोटी वैल्यू और छोटी पावर पर बड़ी वैल्यू। तो 0 से 1 में पैराबोला डोमिनेट करेगा इस ग्राफ पर, है ना। तो ये वाला ग्राफ नीचे से चलेगा, सॉरी ऐसे, और 1 के बाद तो फिर इसी को डोमिनेट करेगा। ये कुछ इस तरह का कर्वेचर आता है, फ्री हैंड से अगर मैं बनाऊं इस तरह से, है ना, ये आएगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया, x टू द पावर 2n प्लस 1 का, इसका ग्राफ हो गया। अब मेरे को देखना है यार, 0 के नेबरहुड में मिनिमम कौन सा है। तीनों में से जो नीचे ग्राफ है, तो मेरे ख्याल से देखिए तीनों में नीचे लाइन ऊपर है, पैराबोला ऊपर, ये नीचे चल रहा है, ये बिल्कुल अभी भी नीचे है। और 0 से आगे भी देखिए ये नीचे, पैराबोला ऊपर, ये स्नेक वाला ग्राफ नीचे चल रहा है ना। तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक कौन सा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, x पावर 2n प्लस 1। और 1 के बाद देखो ये लाइन है, ये पैराबोला है, और ये स्नेक वाला ग्राफ है। तो 1 के बाद ये ग्राफ आएगा। तो जिस पर मैंने बेस बनाई हुई है, दिस इज एक्चुअली द रियल डेफिनेशन ऑफ fx, और वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ fx। वी कैन राइट दिस डेफिनेशन एज fx इक्वल्स टू व्हाट, fx इक्वल्स टू x टू द पावर 2n प्लस 1 फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 1। मतलब 1 के पीछे तक ये डेफिनेशन वर्क करेगी, और जब अपन 1 के आगे निकल जाएंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस 1। दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट डेफिनेशन, ठीक है ना। अब यार डेफिनेशन मेरे पास आ चुकी है, मुझे लिमिट निकालना है, 0 पे अटैक करना है। तो क्लियर है, 0 पे जब राइट से अटैक करो चाहे लेफ्ट से अटैक करो, फंक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये 2 साइडेड लिमिट नहीं है, 1 साइडेड लिमिट है, क्योंकि फंक्शन 0 राइट और लेफ्ट दोनों में सेम है। तो बस अपने को लिमिट सॉल्व करनी, तो fx के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे अपन, दोनों प्लेस पर x टू द पावर 2n प्लस 1। Therefore, given limit x approaches to 0, e to the power 10 of x power 2n plus 1 minus e to the power sin of x to the power 2n plus 1 divided by 10 of x to the power 2n plus 1 minus sin of x to the power 2n plus 1। अच्छा, अब यार ये प्रोफाइल कौन सा देख रहा है, वही e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, यानी एक्सपोनेंशियल लिमिट पिक्चर में आ रही है। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में इस स्पॉट पर मुझे क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, 1। तो इसको फोर्सफुली बाहर निकालो, कॉमन ले लो, आउट, इसको कॉमन ले लिया मैंने।
लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर साइन ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 1, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा e पावर tan ऑफ x पावर 2n प्लस 1 में से इसका डिवाइड लग जाएगा, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 1 और माइनस 1 है ना, ये कुछ बन जाएगा e की पावर में। और देखिए एडवांटेज दिख रहा है यार, ये जो पिक्चर आ रही है वही पिक्चर नीचे अवेलेबल है, यानी ये fx का रोल प्ले कर रहा है और वही fx डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल है, यानी दिस बिकम्स वेरी वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो ये प्रूफ कौन सा, e पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, इस लिमिट को अपन ln e मतलब 1 बोल देंगे, लेकिन तब बोलेंगे जब ये लिमिट डालने पर ये जो fx है ये 0 को टेंड करे, और कर रहा है, तो जैसे आप x को 0 डालेंगे tan 0 is 0, sin 0 is 0, तो ये पूरी लिमिट क्या बनेंगे 1। आप यहाँ पर x को 0 डाल दीजिए तो sin 0 is 0 और e पर 0 is 1, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 into 1 1, तो इस लिमिट का आंसर क्या आ गया 1। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।